तो इतना नज़दीक हैं, समस्या लेके हम लोग वहाँ पास पहुँच जाते हैं। बीजेपी का कोई प्रत्याशी आगरा का है, कोई फिरोजाबाद का है, और जनता का प्रतिनिधि हमेशा करेल का होना चाहिए। अच्छा, लोकल का होना चाहिए, जहाँ हम लोग अपनी समस्या लेके पहुँच सकें। ये है। और जो 10 साल से परेशान है, ये सब खादी वाले बैठे, ये DAP मिल नहीं रही इन लोगों को। देखो ये सब अब ये कल 3 दिन से परेशान है, 3 दिन से परेशान है, 3 दिन से रोज आ रहे हैं, खाद ही नहीं मिल रही। और 10 साल जब से बीजेपी की सरकार है तब से खाद के लिए ये सारे लोग परेशान हैं, सारे लोग। सबसे बड़ी समस्या किसानों की यही है, यही रुष्ट है। 10 साल से सत्ता में है, कौन है बताओ? खाद के लिए हर जगह लाइन लगानी पड़ रही, कोई सुधार ही नहीं है। अब बीजेपी के लोग जो मिलते हैं वो कहते हैं कि देखो, हरियाणा में भी लोग ऐसे ही कहते थे कि बीजेपी हार जाएगी, वहाँ तीसरी बार सरकार बना ली, तो उसका भी इफेक्ट उत्तर प्रदेश में होगा। यहाँ नहीं पड़ेगा। तो प्रत्याशी भी घोषित नहीं है ना, इन लोगों को भी कर देंगे। ये लोग जानबूझ के वही लाते हैं, एंड में जाएंगे जातवाद के चक्कर में शाम मतलब करेंगे। अभी पहले से क्लियर नहीं इनका खुद ही, कोई सुनने वाला कौन? बीजेपी का कोई वहाँ की तारीख का ऐलान हो जाएगा तो हो जाएगा टिकट भी। बीजेपी का कोई कैंडिडेट पहले से नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। सब बाहर के आते कोई, क्योंकि पता करेंगे नहीं कभी यहाँ का, यहाँ और दोबारा कभी कोई घूमने नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि जानते हैं कभी यहाँ कोई प्रत्याशी है नहीं कि बीजेपी का लाओ। ये हम जैसे हम लोग जाएंगे, कोई भी दूसरी पार्टी, आप खुद बता दें कि लोकल का ये बड़ा नेता यहाँ करेल का है, बीजेपी के मेन नेता कोई नहीं। अगर हम आज कोई दे भी दे भूले भटका तो बेकार वोट है, मेरा मानना तो ये बेकार है। हाँ, ये अलग है कि मान लो प्रत्याशी की समस्या है, ये उनको मिल जाए, चाहे घरेलू प्रत्याशी मिल जाए, वो एक हम मानते हैं, लेकिन देना सब समय पार्टी को। लोग ये भी कहते हैं कि भाई यहाँ 4 लाख 4.25 लाख मतदाता है, तो 1.5 लाख यादव है, तो कहते इतना ज़्यादा वोट है कि दूसरा पार्टी जीत ही नहीं पाता है। नहीं, अदर वोट भी मिलता है, अंतर से 2 से 2.5 या 3 लाख वोट पड़ता है, उसमें 70,000 जब 72,000 जीत हो जाए तो आप अंतर का मतदाता देख लीजिए। 70% जब वोट एक साइड पड़ जाए, 30%, तो सब में 1.5 लाख नहीं, वो टोटल वोट तो मतदाता जो 33% ही तो यादव है, वोट पड़ रहा हमारा 40% है, और वोट और 1% वोट मिल गया, और 60% वोट, और 20% वोट किसका आ रहा? अदर जात का ही तो आ रहा होगा, ऐसा तो है नहीं। 40 के बाद और वोट कहाँ से आ रहा? भाई कोई तो चाहता ही होगा, मतलब किसी प्रत्याशी को लेकर, ऐसा तो है नहीं कि मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यहीं का फॉर्मूला अखिलेश जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में लगता है। बिल्कुल नहीं, यहाँ कोई आदमी समस्या लेके, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अदर का पार्टी के नाम नहीं, मतलब कोई ऐसा नहीं जैसे मान लो हम अगर बसपा को वोट दे दें या कोई बीजेपी को वोट दे दे तो जाएगा कहाँ? समस्या लेके कोई नेता तो होना, क्षेत्र नेता है। बगल में जो मैनपुरी की सीट है, हाँ, वो चुनाव लड़े थे, वो दोबारा इस क्षेत्र में कभी अगर वो कह दें जयवीर सिंह मंत्री जी यहाँ आए, कभी कोई नहीं आएगा। और लड़ गए, अब आएंगे चुनाव के टाइम पे आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम जाएंगे भी तो टैग लगा यादव का। समस्या इस बात की और है, अदर कास्ट का हो जाए, सबसे बड़ा यहाँ टैग बहुत बड़ा लगा है, यादव आ गया। अच्छा, कौन क्या नाम है? रोहित नाम है, पूरा नाम बताइए आप, तो काम कौन करेगा? हम अगर चले भी जाएं मैनपुरी, पेट्रोल डीजल बार के कुछ काम पड़ गया तो फिर उसके बाद काम तो होगा नहीं, ऊपर से फोटो और खिंची आएगी मेरी। फोटो खिंचवाने के बाद कहेंगे ये आदमी बाद में पता उसी को वायरल करेंगे, मतलब ना घर के। भाई काम जनता हो तुम, काम तो करेंगे। जैसे हमारी मुझे झूठा फंसा दिया, बिजली चोरी फलाना ठिकाना, तो अपने क्षेत्रीय नेता ही से जाएंगे, सत्ता में जो होगा उसके पास जाएंगे। तो यहाँ तो आजकल ये चल रहा है, कोई जाए चुपचाप फोटो क्लिक करो और उसे ना घर का ना घाट का ना रहने दो। नहीं, लोग इसीलिए कह रहे हैं कि भाई करहल में अंतर बढ़ेगा कमेगा। पिछली बार अखिलेश जी थे तो मजबूत था, ये भी है कि हरियाणा हार गई है इंडिया, तो यहाँ भी उसका असर पड़ेगा। तो हर जगह का अलग अलग डिफॉल्ट होता है, मतलब वहाँ की क्या मुद्दे थे, वहाँ किस वजह से आए, वहाँ अलग था, वहाँ मतलब आपस में थोड़ा मतभेद हो गया उन लोगों में। यहाँ क्या है कि यहाँ कुछ भी सही, जैसे मतलब भले भी रूठ जाएंगे, इस प्रत्याशी को नहीं देना तो उसको देना है, लेकिन लौट के वहीं जाएंगे क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं, मतलब बिल्कुल ही रूठ जाएंगे। मान लो किसी को देना ही नहीं है मुझे, मान लो इसको नहीं देना है, मुझे प्रत्याशी अच्छा नहीं लग रहा है, समाजवादी पार्टी ने किसी को बता दिया, भले ही मुझे अच्छे नहीं लग रहे या दूसरा अच्छा लग रहा है, लेकिन देना क्यों है कि जानते हैं कि मान लो हमें इनके अलावा कोई सुनेगा ही नहीं हमारी। मतलब एक भाई रूठ जाएगा, दूसरा भाई सुन तो लेगा, वहाँ इनका तो कोई है ही नहीं। आज है कल नहीं है, तो फिर किसके पास जाएंगे, रोएंगे किसके पास जाके? यहाँ तो रोने वाला तो आंसू पहुँचने वाला तो कोई है। इसीलिए मजबूत गढ़ है, मजबूत गढ़ साफ सी बात नहीं, सत्ता है उसमें क्या। अच्छा, आप कहाँ से हैं सर? यहीं से हैं? क्या नाम है आपका? फूल सिंह मिश्रा। फूल सिंह मिश्रा। अच्छा, हम इसीलिए पूछ लेते हैं कि यहाँ को जैसे यादव मिलता है तो हम लोग नहीं पूछते, हमको लगता है भाई समाजवादी पार्टी के समर्थक हो गए। तो ये बताइए कि मिश्रा जी, क्या है करहल का गणित, क्यों बार बार ये समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत जाती है? अखिलेश जी रहे तो बड़े अंतर से जीते, और नेता रहते तो छोटे अंतर से जीतते हैं। यहाँ सर जो भी विकास है, आप जो भी देख रहे हैं यहाँ पर,
वो समाजवादी का ही है। और यहाँ नेताजी का विशेष कृपा रही। इसी वजह से नेताजी के ज़माने से यहाँ सारे लोग, सारी जातियों के लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुटे और केवल साइकिल सिंबल देख के यहाँ के लोग वोट करते हैं। अरे लेकिन पिछली बार बीजेपी को सबसे ज़्यादा 80,000 वोट आए। एसपी सिंह बघेल जब लड़े अखिलेश यादव के मुकाबले पे। एसपी सिंह बघेल लड़े थे उस समय भी समाजवादी पार्टी को जिताया। कुछ लोग उनके बगलाने से कुछ लोग इधर उधर हो गए थे, लेकिन जीत समाजवादी की हुई और फिर भी जीत समाजवादी की होनी है और इस बार उससे बड़ी जीत होगी। पहले से अच्छी ज़्यादा जीत हुई है। ज़्यादा अच्छी